इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव झारखंड के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर तक वो रांची पहुंचेंगे, जहां पार्टी कार्यालय में संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में झारखंड आरजेडी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। संगठन विस्तार और आगे की रणनीति पर बैठक के लिए तेजस्वी यादव रांची पहुंचने वाले हैं। सहयोगी राजीव मोहन और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे तेजस्वी यादव के रांची कार्यक्रम को लेकर और क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है। जी राजीव। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अपने पार्टी के यानी राष्ट्रीय जनता दल के बनने के बाद जो है तेजस्वी का ये झारखंड पहला दौरा होगा और उनके आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारियां यहाँ चल रही है। और इससे पहले जो झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के जो प्रभारी हैं जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो यहाँ पहले से आ चुके हैं। भोला यादव जो राजद के वरिष्ठ नेता है वो भी पहुंच गए हैं। तो इस तरह से यहाँ आरजेडी का जो है एक बड़ा बैठक भी होने वाला है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव केरल में है और केरल चुनाव के बाद कहा जा रहा है कुछ सीधे रांची पहुंचेंगे। आज दोपहर बाद उनके रांची आगमन की बात कही जा रही है। उसके बाद कल उनका बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें वो एक बैठक करेंगे पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ। कहा जा रहा है कि इस बैठक के दौरान इस बात पर जोर होगा कि पार्टी को, ये संगठन को झारखंड में किस तरह से मजबूत किया जाए और पार्टी को किस तरह से और इसको विस्तार किया जाए। इस पर कल जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि पार्टी चाहती है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यहाँ संगठन धारदार बने और इसके अलावा जो पार्टी को विस्तार देना है, उसके लिए जो सदस्यता अभियान है उसमें तेजी लाने की बात उन्होंने कहा। उन्होंने एक बात और कही है कि राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो जो लालू प्रसाद यादव हैं, उनके विचारधारा को उन्होंने कहा कि उनके विचारधारा को तेजस्वी यादव न सिर्फ बिहार में मजबूत कर रहे हैं बल्कि वो झारखंड में भी मजबूत करेंगे। तो ये तमाम एजेंडा है, उनके इश्यूज है, जिसको लेकर यहाँ तेजस्वी यादव पहुंचेंगे और अपने पार्टी के जो बड़े नेता हैं यहाँ के, इनके 4 विधायक हैं, 1 मंत्री हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं, उनको संबोधित करेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम है। और इसके अलावा निश्चित तौर पर जिस प्रकार से केरल में और अन्य 5 राज्यों में एक टेरिटरी स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, इस पर भी तेजस्वी यादव के अहम बयान आ सकते हैं इस दौरान। इससे पहले जयप्रकाश नारायण यादव ने यह भी कह दिया कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां जिस प्रकार का माहौल है उसमें निश्चित तौर पर भाजपा का सफाया हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि एक तो संगठन की मजबूती पर चर्चा करेंगे, दूसरी बात अपनी रणनीति के साथ जो विपक्ष पर उनका बोलने का जो अंदाज है, खास करके भारतीय जनता पार्टी, उस पर उनका बड़ा बयान आ सकता है, उनकी बातें आ सकती है। तो इसको लेकर झारखंड की राजनीति 2 दिनों तक ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के इन बयानों पर टिकी रहेंगी कि तेजस्वी यादव यहाँ पे आ रहे हैं तो वो क्या कहेंगे और अपने पार्टी के नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या टिप्स देंगे कि पार्टी यहाँ धारदार बने, पार्टी का विस्तार हो। तो इस तरह की बातें होने वाली है। दीपक। बिल्कुल राजीव, झारखंड में आरजेडी सत्ता में सहयोगी दल की भूमिका में भी है, तो क्या घटक दलों के नेताओं के साथ भी कोई मुलाकात होने की संभावना दिख रही है? देखिए, बिल्कुल यहाँ तो आरजेडी जो है सत्तारूढ़ दल के साथ है। पार्टी के एक विधायक संजय प्रसाद यादव मंत्री भी हैं, लेकिन अभी इस तरह का कोई स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है। और इसकी वजह ये भी है कि चूंकि असम में चुनाव हो रहा है, असम विधानसभा के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस पार्टी हो जो यहाँ सरकार में है या झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तमाम ये दोनों दलों के बड़े नेता और मंत्री फिलहाल जो है असम चुनाव में कैंप कर रहे हैं। तो इसकी संभावना तो अभी कम लगती है, लेकिन बाकी और भी नेता यहाँ पे हैं। अब आने के बाद ये कार्यक्रम बनेगा, लेकिन इस तरह की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से विधानसभा का चुनाव बिहार में हुआ था और उस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा से
आरजेडी का मनमुटाव हो गया था, सीटों के तालमेल को लेकर सीटें नहीं दी गई थी, जिसके कारण जो डेलीगेशन झारखंड से बिहार गई थी, विनोद पांडे और एक मंत्री भी गए थे, उसके बाद वो लौट आए थे, तो उसको लेकर दोनों के बीच में काफी विवाद हुआ था। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में कोई अपना उम्मीदवार नहीं दे सकी थी। उसके बावजूद जो है झारखंड सरकार में उनके एक मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो अभी इसको देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव जो पुराना जो मनमुटाव है या जो इस तरह की बातें सामने आई थी उसको पैचअप करने के लिए तेजस्वी यादव क्या कोई पहल करेंगे, या इस तरह की कोई बैठक होगी या कोई कार्यक्रम है, तो उसका इंतजार करना होगा। लेकिन इस तरह की कोई घोषित कार्यक्रम तेजस्वी यादव का फिलहाल नहीं है। चलिए, नजर बनाए रखें राजीव। फिलहाल इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए धन्यवाद।